हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। और आज बिल्कुल एक नया टॉपिक 1 to 5 के लिए अर्थात जेटेट के 1 to 5 के लिए जो मैथ्स में पूछे जाते हैं उससे संबंधित एक चैप्टर मैं लिया हूं आज के टॉपिक में। और उसी टॉपिक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक मैंने लिया है वो स्पेशली 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी तक ट्रेंड है रहा है, उसी को ध्यान में रख करके मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम इससे डीप जाऊंगा या कुछ और भी, लेकिन जितनी आवश्यकता है 1 to 5 में आपके लिए उतना आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो को और इसको समझते हैं हर एक पहलू को, क्योंकि यह चैप्टर ऐसा है जहां हल्का सा भी मिस्टेक में आपको आइडिया नहीं होगा कि उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट भी ये है कि यदि आपका बेसिक आपको इसमें अच्छा है तो आप चुटकी बजाते इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर एक पॉइंट को, हर एक जो मैं बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा वो आप लिखते जाएं, उसको समझते जाएं, क्योंकि कहीं से भी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब हमको टॉपिक पता नहीं होता तो बहुत हार्ड हो जाता है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत हार्ड माना जाता है, लेकिन यदि आपको याद है तो बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। नाम है चैप्टर का, टॉपिक का ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति से हम आज टॉपिक शुरू करेंगे और उससे संबंधित ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ लिखा हुआ हूँ, जैसे बिंदु, रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, कोण, आसन कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पुनर्युक्त कोण, संपूर्ण कोण, अनुपूरक कोण, सम्मुख कोण, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। इसके अतिरिक्त अन्य भी चीज़ें हैं, उसका मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाद यदि समय बचता है हमारे पास तो मैं, चूँकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ आप ध्यान ये रखेंगे कि बिंदु जहाँ भी एक कह सकते हैं, हम एक पॉइंट जहाँ भी रखते हैं, पेन का नीब जहाँ एक अंकित हो जाता है, ध्यान में रखेंगे पॉइंट इसको कह सकते हैं, मार्क कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं, जिसमें क्या, तो जिसमें ना तो मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, कुछ नहीं होता है। ना इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट, एक बिंदु, इसको बिंदु कहा जाता है, जिसमें ना तो मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिंदु में क्या होता है, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। रेखा, रेखा किसको कहते हैं। तो जब एक ही सीध में, एक सीधा में कई सारे बिंदु मिलते हैं और मिले हुए रहते हैं, बिंदुओं के समूह को, एक ही सीध में बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ बिंदु ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु हम करते जा रहे हैं, आपको शायद वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, रेखा। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि बिंदु की, रेखा की लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे। समांतर रेखा किसको कहते हैं। समानांतर रेखा, जब एक रेखा हम ऐसे एक रेखा खींचे और इसी के नीचे एक और रेखा खींचे, तो जब दो रेखाओं के बीच में, इस रेखा, इसको हम ए और इसको बी किए, ठीक है, इसको हम सी और इसको डी करते हैं। जब ए बी रेखा और सी डी रेखा के बीच में जितना अंतर यहाँ होता है उतना अंतर यहाँ है। ठीक है, दोनों स्थानों पर, यानी कि हर एक स्थानों पर जब दो रेखाओं के बीच में समान अंतर हो, एक समान अंतर हो, यदि यहाँ 2 सेंटीमीटर डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर डिफरेंस है,
और वो कहीं भी किसी भी स्थिति में वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसको कहा जाता है समानांतर रेखा। इसको तोड़ेंगे समानांतर रेखा को, तो होगा समान अंतर। समान अंतर यानी कि अंतर यानी कि डिफरेंसेस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में उसको डिफरेंस कहेंगे, यानी कि दूरी जो होगी दोनों के बीच में दूरी वो हर एक स्थिति में समान होगी, ठीक है, इसको समान अंतर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी आपको लिखा हुआ रहेगा, ए बी समानांतर है सी डी का, ऐसे 2 लाइन ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन आपको देंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसका सिंबल ऐसे इस रूप में आएगा। उसके बाद अगला जो है पॉइंट है वो है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा किसको कहते हैं इसको समझिए कि तिर्यक रेखा क्या होता है, ठीक है। अब तिर्यक रेखा हम आपको बता रहे हैं कि तिर्यक रेखा क्या होता है। तो जब 2 समानांतर रेखा ऐसे है, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिरछी रेखा, 2 समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है, ठीक है। तिर्यक रेखा किसको कहा जाता है, तो तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। तो 2 अलग अलग बिंदु, जैसे ये इस रेखा को कहाँ, इस बिंदु पर काटा, इस रेखा को इस बिंदु पर, तो 2 बिंदु पर काटा, ठीक है। ध्यान, अब 2 बिंदु कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही रेखा को 2 अलग जगह में, ये नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिरछी रेखा को क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। तिर्यक यानी कि तिरछी होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं कोण। तो कोण यानी कि दो रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से बने झुकाव को, ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, 2 रेखा एक बिंदु पर मिले, ठीक है, इस बिंदु पर मिले, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए बी एक रेखा है और बी सी एक रेखा है। दोनों रेखा एक बिंदु पर मिलते हैं और मिलने से एक झुकाव उत्पन्न होता है, उस झुकाव को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, कोण किसको कहेंगे, तो 2 सरल रेखाओं का या 2 रेखाओं का किसी एक बिंदु पर मिलने से बने झुकाव को कोण कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको समझना है, ठीक है। और कोण का सिंबल कैसे दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं कोण का सिंबल, ठीक है। कोण का सिंबल यानी कोण का चिन्ह जो है वो इस तरह से दिखाया जाता है। चलिए, इसके बाद आते हैं आसन्न कोण। अब आसन्न कोण मतलब क्या होता है, अब हम डिफिनेशन पढ़े। अब कोण का अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम देखेंगे, ठीक है। अब टाइप्स में क्या क्या होता है भाई, सो देखिए। आसन्न कोण किसको कहा जाता है, तो आसन्न कोण मतलब होता है आसन, एक ही आसन, आसन मतलब आप समझते हैं एक ही चेयर, एक ही चेयर पर 2 कोण, यानी कि 2 आदमी बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि एक ही चेयर है लेकिन दोनों आदमी बैठे हुए, लेकिन दोनों का एक का मुख इधर, एक का मुख इधर। हम आपको यहाँ एक फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। एक कोण जो है वो देखिए ऐसे है, ठीक है। इसका नाम हम करते हैं ए बी, यहाँ ओ करते हैं, यहाँ सी करते हैं, ठीक है। तो एक कोण ये वाला हुआ, ऐसे हुआ, यानी कि ये कोण हुआ इस रूप में, इधर वाला, ठीक है। एक कोण ये हुआ, ये राइट एंगल हो जाता है इस रूप में। तो ये यदि इधर वाला कोण एक हुआ और एक इधर वाला कोण हुआ, इधर वाला कोण हुआ, 2 कोण हुआ, तो आसन्न कोण तब कहेंगे जब एक उसमें उभयनिष्ठ कहा जाता है, जो दोनों कोण में होगा। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, यदि एक हम इसको ऐसे कोण लिए तो इसमें कौन कौन भुजा है, एक बी और ओ भुजा है भाई, बी और ओ एक भुजा है, एक भुजा है ओ और सी, ठीक है। इसमें यदि हम जाते हैं तो 2 भुजा है। अब इस एंगल में इस कोण की तरफ जाते हैं तो इसमें कौन कौन भुजा है, तो ए और ओ है, ए और ओ, और इसमें कौन है, तो ओ और सी है।
तो दोनों कोण में एक तो समान हुआ ना, एक दोनों में से दोनों एक भुजा जो है वो दोनों कोण में है। तो जब दोनों कोण में होगा कोई एक भुजा तो उसको बोला जाता है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन जिसको बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ जो भुजा है, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और जो दूसरी भुजा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस भुजा के विपरीत है ना ये, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इससे बना हुआ जो कोण होता है उसको कहा जाता है आसन्न कोण, ठीक है। ध्यान में रखेंगे किसको क्या कहा जाएगा, आसन्न कोण। ध्यान में एक बार फिर से समझिए कि इसको यदि एक कोण होता है जिसमें एक जो एंगल है, एक जो भुजा है, एक भुजा दोनों कोनों में मिला पाया जाएगा और दूसरी जो भुजा होगी वो एक दूसरे से विपरीत होगी। चलिए एक ऐसे देखें। अब हो सकता है कि ये फिगर ऐसे हो, ठीक है। अब ऐसे है तो ये देखिए कि दोनों कोण में एक कोण ऐसे है और एक कोण फिर ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो कोण हुआ ये वाला, वो किस में है, दोनों भुजा में, दोनों कोनों में है। तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ होगा। अब इसके ऑपोजिट में ये हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट मतलब इसका अंग्रेजी देखिएगा एडजेसेंट, यानी कि एक कोण को दूसरे कोनों पर चिपका देंगे तो क्या होगा, वो फिट बैठ जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। यानी कि जैसे ये रोटी का ये आधा टुकड़ा हुआ और ये समझिए कि आप एक बीच का बिंदु है, इसको इधर से पलटिएगा रोटी के आधे टुकड़े को, तो ये इधर आकर के बैठ जाएगा। ऐसे करके पलटेंगे तो बैठ जाएगा, ठीक है। रोटी बनाने वाले में जब क्या करते हैं, पराठा बनाते हैं, उस समय देखिए कैसे होता है। चलिए हम यहाँ देखें कि किसको कहा जाता है, आसन्न कोण। अब आते हैं न्यून कोण में। तो न्यून कोण क्या होता है भाई, ये समझिए। न्यून कोण कहा जाता है 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है। 0 से और 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक के कोण को क्या कहा जाता है, 90 उसमें शामिल नहीं है, 90 से नीचे, ठीक है। 0 से 90 यानी कि 0 डिग्री से अधिक। तो 0 डिग्री से क्या होगा भाई, 0 डिग्री से अधिक ऐसे कहा जाता है इसको। इस रूप में क्या होता है, इधर ज़्यादा रहता है इधर कम रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ठीक है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, इसको कहा जाएगा न्यून कोण। उसके बाद सम कोण किसको कहा जाता है, सम कोण कहा जाता है 90 डिग्री को। ध्यान रखिएगा इसको, 0 से ज़्यादा, 0 से अधिक और 90 से कम, किसको, न्यून कोण। सम कोण को क्या कहेंगे भाई, सम कोण को कहेंगे 90 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री को सम कोण कहेंगे, राइट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। अधिक कोण कौन होता है, यानी कि ऑब्ट्यूज कोण कौन सा होता है, तो ऑब्ट्यूज जो होता है यानी अधिक कोण जो होता है वो 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम होता है, ठीक है। 90 से अधिक यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। इसको अधिक कोण कहा जाता है। अब है सर कि इसको देखते कैसे हैं, ये डिग्री कैसे नापा जाता है। तो भाई देखो सिंपली आप समझेंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो दिया जाता है ना, बच्चे आपके घर में बच्चे होंगे चौथे पाँचवें में पढ़ रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स मंगाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में देखिएगा एक चांद होता है, चांद से नापा जाता है डिग्री, ठीक है। हम एकदम नॉर्मली जैसे बच्चे को, यानी कि आप जो बिगनर्स हैं, यदि मैथ आप नहीं पहले पढ़े, उनके लेवल तक जाकर के हम बता रहे हैं। यानी कि आप इसको समझ लीजिए कि जिनका मैथ एकदम जीरो है वो आकर के इसको समझने का प्रयास करें, तो आपको एकदम यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से शुरू किए हुए हैं पढ़ाने के लिए। अब आते हैं रिजु कोण। रिजु कोण किसको कहते हैं, रिजु कोण जो होता है इसको ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट हम लोग किसको बोलते हैं, अरे वो स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है मतलब सीधा जा रहा है। तो सीधा मतलब क्या होगा कि ऐसे जाना, तो सीधा ऐसे जो होता है वो 180 डिग्री का होता है रिजु कोण, यानी कि जिसकी माप 180 डिग्री हो, ठीक है।
यानी कि दो समकोण को यदि हम मिला दे तो एक क्या होगा, रिजु कोण बन जाएगा। दो समकोण क्या हुआ, एक समकोण क्या हुआ 90 डिग्री और दूसरा समकोण और 90 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या हुआ, रिजु कोण हो गया। चलिए आगे देखते हैं, पुनर्युक्त कोण किसको कहते हैं। पुनर्युक्त कोण किसको कहते हैं ये समझिए, यानी कि एक 180 से 180 डिग्री से अधिक, ठीक है, 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम, 360 से कम यानी 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा जो कोण होगा, जैसे 185 डिग्री हो सकता है, 190 डिग्री हो सकता है, 230 डिग्री हो सकता है, ठीक है, ये सारे जो कोण होंगे वो क्या होंगे, पुनर्युक्त कोण होंगे, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोले तो रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं संपूर्ण कोण पर। संपूर्ण कोण किसको कहा जाता है, संपूर्ण कोण कहा जाता है जिसका माप 360 डिग्री होगा, ठीक है, 360 डिग्री का मेजर करने वाला 360 डिग्री वाला जो कोण होगा ना वो होगा संपूर्ण कोण, ठीक है, क्या होगा, संपूर्ण कोण। उसके बाद आते हैं अनुपूरक, सबसे महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अनुपूरक कोण और सम्मुख, अनुपूरक कोण और एक और है, यहाँ संपूर्ण कोण नहीं, अनुपूरक और संपूरक, यहाँ इंग्लिश में गड़बड़ी है, संपूर्ण कोण को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहा जाता, अंग्रेजी यहाँ गलती है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम संपूर्ण कोण का, ये याद रखिएगा अंग्रेजी यहाँ गलत है, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। चलिए 360 डिग्री यानी संपूर्ण कोण किसको कहेंगे, तो 360 डिग्री को कहेंगे। अब अनुपूरक कोण किसको कहते हैं भाई, अनुपूरक कोण कहते हैं जिस कोण का माप, अब यहां देखिएगा अनुपूरक कोण जो है वो दो कोणों के योग से बनता है। जब दो कोणों का माप 102 कोणों का माप का योगफल, जब दो कोणों के माप का योगफल 180 हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, दो कोणों का माप जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो उसको कहा जाएगा अनुपूरक कोण, ठीक है। जब दो कोणों का माप 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जब दो कोणों का माप का योगफल, योगफल ध्यान रखिएगा, योगफल यानी कि जोड़, ठीक है, बताते हैं अभी आपको, जब दो कोणों के माप का योगफल 90 डिग्री होगा तो उसको कहा जाएगा अनुपूरक, ठीक है। और जब दो कोणों का माप का योगफल 180 हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा संपूरक। दोनों से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में, इसीलिए यहां ध्यान रखिएगा। अब हम इसको यहां से मिटा रहे हैं और अनुपूरक और संपूरक को मतलब आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हो सकता है कि आपसे पूछे भी जाए आगे एग्जाम में। अब अनुपूरक का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कोण का माप हुआ 60 डिग्री, ठीक है, तो इसका अनुपूरक कोण कौन सा होगा भाई, तो 60 डिग्री हमको ध्यान में रखना है कि दो कोणों, दो यानी कि अनुपूरक कोण का दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, ठीक है, योगफल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उसको एक दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के अनुपूरक या पूरक कोण, पूरक कोण बोलते हैं, अनुपूरक नहीं बोलते, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। अनुपूरक लिखा जाता है लेकिन पूरक बोला जाता है उसको, आपको किताबों में भी बहुत जगह पर पूरक कोण लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा भाई, तो जब यहां देखे हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए तब वो पूरक कोण होगा, तो 60 में कितना और जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा तो 30, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 90 डिग्री जोड़ेंगे तो 90। अब ये 60 जो होगा वो 30 डिग्री का पूरक कोण कहलाएगा। आपसे हो सकता है पूछ दे 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा, तो जहां इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या करना है, 90 में उसको घटा देना है। जैसे आपसे पूछा 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 30 को हम 90 से घटा देंगे, तो 90 से घटा देंगे तो आएगा कितना 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा, तो 20 डिग्री का क्या करेंगे, 90 घटा देंगे, 90 में से 20 घटा देंगे तो कितना आया 70 होगा पूरक कोण,
ठीक है, समझे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब यही एक और चीज है जिसको बोलते हैं समपूरक। ठीक है, समपूरक क्या है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उसको दोनों को एक दूसरे का समपूरक कोण बोलते हैं। जैसे हम यदि यहाँ 60 डिग्री फिर लिखें और पूछा कि 60 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा है, समपूरक, ठीक है, समपूरक कोण कौन सा है, तो समपूरक कोण यहाँ ध्यान में रखना है कि 60 में कितना और जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो 180 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 120, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 60 का समपूरक कोण कौन सा हुआ भाई, समपूरक कोण कौन सा हुआ 120, और 120 का समपूरक कोण कौन सा हुआ तो 60। 60 का पूरक कोण कौन सा हुआ 30, 30 का पूरक कोण कौन सा हुआ 60, 120 का समपूरक कोण कौन सा हुआ 60, 60 का समपूरक कोण कौन सा हुआ 120। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप देखेंगे यदि जेटेट 2013 या 2016 में तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि 120 का समपूरक कोण कौन सा होगा, ऑप्शन नीचे देगा 4 गो, आप वहां जोड़ते रहिए, अंदाजी 150 मारिए, नहीं मालूम है तो। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद एक और हम देख लेते हैं, एक सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है भाई, सम्मुख कोण का देखिए ध्यान रखिएगा, एक जो हम बता रहे हैं उसको एकदम प्रैक्टिकली आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे। अब यहाँ क्या करता है कि सम्मुख कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कब, जब इस प्रकार का आपको फिगर दिया रहे, एक दूसरे के बीच में एक्स के जैसा फिगर दिया रहे, तो यहाँ इसको ए और इसको बी माने, इसको सी और इसको डी मान लिए, ये वो बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सम्मुख जो हुआ वो ये कोण जो हुआ और ये कोण जो हुआ वो क्या हुआ शीर्षाभिमुख, यानी कि शीर्ष जो है वो क्या है, शीर्ष जो है एक है और मुख क्या है 2 है, तो मुख जो होना चाहिए वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमेशा बराबर होता है। एग्जाम में क्या करेगा ना, आपको इसको 60 बता देगा, बोलेगा कि इसका बताइए, बताओ। अब कितना आसान है ये क्वेश्चन, आपको यहाँ बता दिया कि 60 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब है कि यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, कहीं आपको पूछेगा कि इसका बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि इसका ये डिग्री कितना होगा। अब देखिए कि यदि हम इसको ये फिगर को यहाँ से यहाँ तक के फिगर को हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री का है। अब इधर वाला को हमको पूछा है, ठीक है, इधर वाला को पूछा यानी कि यहाँ वाला को पूछा, तो हमको क्या करना है, तो हम आपको क्या बताएं कि ऐसे सीधा में क्या होता है 180 डिग्री। अब ऐसे में क्या हुआ 60 डिग्री, तो ऐसे वाला में सीधा में 180 था, उसमें 60 निकल गया, कितना बच गया 120 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, एक भी चीज को आप भूलेंगे नहीं। तो ज्यामिति का 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे आसानी से विद इन सेकेंड में, बहुत मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें देखेंगे त्रिभुज के बारे में। ये अभी बेसिक चलाएंगे, हो सकता है एक और वीडियो जो होगा वो बेसिक रहेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी बेसिक को पकड़िए, हो सकता है आप इसके बारे में पहले से नॉलेज रखे हो, फिर भी आप इसको एक बार देखिए, ताकि यदि आप कहीं भूल रहे हो तो आप इसमें कंफर्म रहें, कॉन्फिडेंट रहें कि वो आपका गलत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि यदि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप चाहते हैं कि दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिले, तो अपने दोस्त, अपने यारों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।